क्या आपने कभी गाड़ियों का पहाड़ देखा है? नहीं देखा तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जरा थानों का रुख कर लीजिए, जहां आपको गाड़ियों का अंबार देखने को मिलेगा। ये गाड़ियां थानों में खड़ी खड़ी सड़ रही हैं। ना तो इन्हें मालिकों को सौंपा गया और ना ही नीलामी की गई। और जब ये गाड़ियां किसी काम की नहीं बची, देखिए अनदेखी और लापरवाही को दिखाती हमारी ये रिपोर्ट। राजधानी में गाड़ियों का पहाड़, क्यों हो रही लाखों की गाड़ियां कबाड़? राजधानी रायपुर में पहाड़ों पर घूमना चाहते हैं तो थानों के आसपास से गुजरिए, आपको पहाड़ों का एहसास होगा, क्योंकि यहाँ गाड़ियों का पहाड़ बन जा रहा है। हादसे का शिकार हुई गाड़ियां हो या फिर चोरी की बरामद गाड़ियां, ये सभी गाड़ियां इन थानों के आसपास पड़ी पड़ी कबाड़ हो रही हैं। ना तो पुलिस इनकी नीलामी कर रही है और ना ही मालिकों का पता करके उन्हें ये गाड़ियां सौंप रही हैं। और ये गाड़ियां धूल में, सर्दी में, गर्मी में और पानी में रखी रखी सड़ रही हैं। स्थिति ये हो गई है कि अब ये चलाने के लायक भी नहीं बची। रायपुर शहर के थाने कबाड़ खाने बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां हैं, हजारों की संख्या में गाड़ियां हैं और न जाने कितनी गाड़ियां हैं जिन पर न प्रशासन ध्यान दे रहा है, न पुलिस विभाग ध्यान दे रहा है। तस्वीरों में देखिए एक से एक महंगी गाड़ियां जिसकी कीमत 20 से 25 लाख रुपए है। ये महिंद्रा के स्कॉर्पियो है। महिंद्रा की स्कॉर्पियो देखिए, ये करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं। ये पूरी गाड़ियां जब आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपकी नज़र जहां तक दिखेगी वहां तक के ये गाड़ियां ही गाड़ियां आपको दिखाई देंगी। और कई जगह पे तो गाड़ियां रखने के लिए जगह ही कम पड़ गई है। क्यों कम पड़ गई है? क्यों इतनी गाड़ियां थानों में जब्त कर ली गई हैं और जब्त करने के बाद में सालों से इसकी नीलामी नहीं हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये हो रहा है। ये देखिए आपकी एक के ऊपर एक गाड़ियां जो हैं वो रखी हुई हैं। साइकिल हो, बाइक हो, एक से बढ़कर एक कार हो या फिर बड़े बड़े ट्रक ही क्यों ना हो, हालात अब ये हो चुके हैं कि यहाँ एक भी वाहन रखने के लिए जगह नहीं बची है। एक के ऊपर एक वाहनों को रखा जा रहा है। तेलीबांधा थाने में भी कुछ ऐसा ही हाल है। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाने के समीप की तस्वीर है, जहां पर गाड़ियां रखे कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। एक तस्वीर ये देखिए आप कि ये तस्वीर है तेलीबांधा थाने के पास की, जहां पर नई गाड़ियां यहां पर जब्त की गई थी। जब्त करने के बाद में उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई और उसके बाद गाड़ियां कबाड़ में तब्दील होने लगी। तस्वीर ये देखिए आप कि ये एक अल्टो है। अल्टो भी कबाड़ होने की स्थिति में पहुंच चुकी है और यहाँ पर अब पानी भर गया है, जिस पानी भरने के कारण पे ये तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो सड़ने लगी हैं। साइकिल भी है, लगभग हज़ारों की संख्या में यहाँ पे साइकिल आपको दिख रही होगी। ये तमाम साइकिलों को भी चोरी की हो सकती हैं, जिनको रिकवर किया गया हो, लेकिन इनके मालिक ही ना मिले हों तब इनको नहीं दिया गया। इन दोनों थानों का जायजा लेने के बाद हमने अमानाका थाने का रुख किया, जहां बड़ी संख्या में कारों और बाइक के साथ ट्रक भी कबाड़ हो रहे हैं। यह अमानाका का पहले का थाना है और यहाँ पर मोटरसाइकिल का अंबार लगा हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलें हैं और ये कबाड़ में पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी हैं। कई तो नई मोटरसाइकिल हैं, कई पुरानी मोटरसाइकिल है। इसके अलावा आपको ट्रक भी दिखेंगे। पुराने ये ट्रक है और इस ट्रक को भी जब्त किया गया होगा और जब्ती करने के बाद में यहाँ पर इसी हालात में छोड़ दिया गया है। इसके अलावा एक तस्वीर इधर भी देखिए आप कि यहाँ पर ट्रक आपको और दिखाई देंगे। टाटा एस की बात हो या फिर दूसरे अन्य गाड़ियों की बात हो या फिर पुराने बसों की बात हो, तो तमाम जगहों पर यहीं पे दिखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो है कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। खैर ये तो महज कुछ थानों की तस्वीर है, लेकिन हर थाने की कहानी का मोबेश एक ही है। कह सकते हैं कि राजधानी का हर थाना कबाड़ खाना बनता जा रहा है। दरअसल रायपुर जिले के 32 पुलिस थानों में वाहन खड़े हैं। बाइक, कार और ट्रक खड़े खड़े पहाड़ बन गए हैं, जिसके कारण सरकार को अरबों खरबों के राजस्व का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ना तो नीलामी हो रही है और न ही इन गाड़ियों को मालिकों को सौंपा जा रहा है। तेलीबांधा थाने के पीछे 200 से ज्यादा बाइक और कार खड़ी हैं। गुड़ियारी थाने के पीछे भी 50 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं। पुराना अमानाका थाने के पीछे भी सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं और माना थाने के पीछे भी 200 से ज्यादा गाड़ियां कबाड़ हो रही हैं। पुलिस विभाग अलग अलग मामलों में गाड़ियों को जब्त करता है। जब उनके मालिक लंबे समय तक नहीं आते हैं तब इन गाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाती है।
लेकिन रायपुर में ये लंबे समय से नहीं हुआ है। जब हमने इस मामले पर रायपुर एसएसपी संतोष सिंह से बात की तो उन्होंने भी कुछ भी साफ जवाब नहीं दिया। अभी तो नहीं, लेकिन हम लोग जो थानों में जब्त सामान है उस पर भी चर्चा करते रहते हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और अभी आप देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में जब्त जो नशे के सामान थे उनका नष्टीकरण हम लोगों ने फैक्ट्री में जला कर के किया। और अभी तब भी बहुत सारी जब्तियां ऐसी हैं जिसको नष्ट भी किया जाना है और बहुत सारे केसेस का डिस्पोजल किया। बड़ी बात यह है कि ये वो वाहन है जिन्हें लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। किसी की गाड़ियां हादसे के चलते यहाँ पहुँच गयी तो किसी का वाहन चोरी होने के बाद उसे पुलिस ने जब्त कर लिया। लेकिन पुलिस की अनदेखी के चलते ये गाड़ियां अब कबाड़ हो गई हैं। ना तो ये वाहन अब मालिकों के काम की बची हैं और सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर समय पर नीलामी हो जाती तो सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए का इजाफा हो सकता था। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।